रोहित बल का शो था और धुरंधर तक की जर्नी। करेक्ट। कैसे डिस्क्राइब करते हो सर, कितने सेटिस्फाई हैं अर्जुन राम का? यार सेटिस्फाइड की बात नहीं है, ग्रेटफुल हूँ, यू नो, कि जो भी हो रहा है अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी हाथ है सर पे, और जो भी डिसीशंस लिए हैं अब तक, वो उनका फल अब दिखने को मिल रहा है, जैसे कि जो भी सैक्रिफाइसेस आप करते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हो, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, कि ऐसे मौके मिले हैं, और शुक्रगुजार हूँ दर्शकों का, आप लोगों का, सभी का, कि चांसेस इतने मिले भी हैं मुझे। क्या बदला धुरंधर के बाद? काफ़ी कुछ बदल गया, इतनी बड़ी फिल्म एक सपना ही होता है लोगों के लिए, हर इंसान के करियर में ये आना, ऐसी फिल्म आना बहुत मायने रखती है। यू बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री इन अ वे। तो जब आप ऐसी फिल्म के एक का हिस्सा होते हो तो उसमें फ़ायदा ही होता है सभी का, इन इन रिस्पेक्ट ऑफ कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के साथ कनेक्ट करें, वो आपको देखें, आपके काम को सराहें, आपको देखें कि आप का रेंज क्या है। और शुक्रगुजार हूँ आदित्य धर का कि उन्होंने सोचा कि मैं इकबाल का रोल, मेजर इकबाल का रोल के किरदार के लिए करेक्ट रहूँगा। मैंने उनसे पूछा भी था शुरुआत में कि आपने मुझे कैसे देख लिया इस किरदार में, जब वो सुना रहे थे मुझे स्क्रिप्ट। तो उन्होंने बोले, भैया मैं आपकी सारी फिल्में देख चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि आप जो लाओगे इस रोल में वो बहुत ही अलग होगा। और वहीं से हमारी शुरुआत हुई उस जर्नी की, और फिर एवरीथिंग एल्स इज हिस्ट्री। मेरे को याद है ओम शांति ओम के टाइम पे और शाहरुख के साथ एक बहुत सफल फिल्म आई। जी। उसके बाद आखिर बच्चन साहब के साथ, और अब धुरंधर, अब रणवीर सिंह के साथ जायल कर रहे हैं। तो आपको एज ए एक्टर कैसे एडजस्टमेंट होती है? कितना बड़ा कलाकार हो या नया कलाकार हो, रणवीर भी बहुत अच्छे इंसान है, कलाकार भी हैं। नहीं, वो तो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। देखिए, जब आप एक्टिंग करते हैं या जब आप काम पे जाते हो, ए, एक ही इंसान पे वो फिल्म नहीं बनती है। इट्स अ कलेक्टिव करेक्ट। अप्रोच दैट यू हैव टू टेक। तो आप देखते हो कि उस जो जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो वो आपको दे कितना रहा है, वो कितना ओपन है। और रणवीर इज़ बीन वेरी वेरी ओपन, सजेशंस के लिए, रिहर्सल्स में, काम करने के टाइम पे, और सारी जो टीम थी वो वैसी थी। आदित्य एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो पहली बार मैंने देखा है हर डिपार्टमेंट को बहुत मायने देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत छूट देते हैं कि दिखाओ आप इससे बेटर कर सकते हो, जो मैंने सोचा है, इसको कहाँ तक लेके जा सकते हो। वो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, एक बेस जो होता है, वो फाउंडेशन जो होता है वो बहुत बढ़िया फाउंडेशन देंगे। मगर वो नहीं है कि ऐसा ही करना है, अगर आप कुछ और ला सकते हो, और ये सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, पूरी यूनिट में। और वो जो उनमें जो चीज़ थी वो बड़ी एक इन्फेक्शियस चीज़ थी, जो जितने भी डिपार्टमेंट थे, अगर हेयर हो, मेकअप हो, कॉस्ट्यूम्स हो, म्यूज़िक हो, एक्शन हो, डायलॉग हो, एक सीन हो, या जितने भी किरदार हैं, वो कहाँ तक उनको इतनी छूट दी गई है बाय आदित्य धर, और इतनी ओपननेस थी उनके माइंड में कि वो जानते हैं कि ये आपका काम है, जैसे कि आप जर्नलिस्ट हैं, वो आपका काम है। तो अगर मैं आपको छूट दे दूं और बोलूं कि आप अपना काम बिल्कुल सच्चे दिल से कीजिए, मगर इसमें इसके बारे में कहानी लिखनी है या इसके बारे में कुछ रिसर्च करना है, तो आप आपका बेस्ट गेम लाओगे, टेबल पे। तो वो अलाउ करते हैं सभी को कि वो अपने ट्रिपल ए परफॉर्मेंस या ट्रिपल ए गेम टेबल पर लाएं। क्या कितना शौक है अर्जुन रामपाल को वॉचेस का? कौन सी घड़ी पहनी है आपने?
टाइम ही सब कुछ होता है हम सब वक्त पे ही आए हैं ओके तो ज़रूरी है कि एक ऐसी घड़ी पहनिए जो सही में टाइम आपको दे दे ओके ज़्यादा आगे ना भी भेज दे और ज़्यादा लेट भी ना कर दे तो जी ये जो है टाइटन ने रोमर के साथ लाए हैं इंडिया में पहली बार लेकर आ रहे हैं ये एक स्विस ब्रांड है और वाकई में बहुत ही खूबसूरत घड़ियाँ हैं बहुत ही खूबसूरत मैं खुद घड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ मैं खुद घड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ और वाकई में ये स्केलेटन है उनकी जो मॉडल है ये मेरी फेवरेट वॉच है एक्चुअली तो उनके कलेक्शंस में से क्योंकि पूरी घड़ी की जो मूवमेंट है जिस तरीके से उस कारीगर ने इसे बनाया है वो सारा कुछ बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पेश किया है और आपको पूरी मूवमेंट नज़र आती है तो आपको दिखता है कि जिसने भी ये घड़ी बनाई है कितनी मेहनत से बनाई है कितने प्यार से बनाई है चलिए हमारी शुभकामनाएं आपका वक्त इससे भी बेहतर चलता रहे और आपका समय अच्छा आपका भी और थैंक यू बहुत आप कितने साल हो गए आपको 30 साल चले। हाँ 30 साल 30 साल हो हाँ गए। सेम मेरे जैसे Yes, चलो दिल्ली से ग्रेट ही आए। दिल्ली से ही आए ऑल द बेस्ट